वैसे शेख आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें इसके बारे में। You know, back in my school days, I still remember. People were so much impressed with me because my dress sense was always very elegant and decent. And I used to say to them, you guys might be impressed with my appearance, but what if I have hypocrisy in my heart? How will you see that? And one of the students was like, through Surah Munafiqun. Ha 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 ha. And he was so right. आज की इस वीडियो में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। ऐसे लोग जो कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए, कुरान इन लोगों के बारे में क्या कहता है, क्या क्या साइंस हैं मुनाफिकून के। तो हम बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे और बहुत सी ट्रेंडिंग चीज़ें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड टिकटॉकर्स, क्या ये लोग मुनाफिकून हैं? क्योंकि ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। ये दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं और रियलिटी में कुछ और है। तो क्या सूरह मुनाफिकून की वर्स नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऐसे लोग मुनाफिकून हैं? आर दे हिपोक्रेट्स? बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड और इन्जॉय करें। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो आज का सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट इज़ अबाउट द वर्स नंबर 4 ऑफ सूरह मुनाफिकून। और जब मैं इस आयत को समझ रहा था ना, जब मैं इस आयत के बारे में मुतालिया कर रहा था, तो आई फेल्ट लाइक कि इस आयत को समझने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड एंड अ वेरी डीप आया और मुझे इसका समझने के लिए ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, हु इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ लिटरली। और जब आप उस शख्स से मिलेंगे, जब आप उस शख्स को सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ एंड वाई आई सेड दैट गाय इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन। सो इसके लिए मैं अपने गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस आयत को पढ़ें, इसकी तिलावत करें, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, फिर इंशाल्लाह हम इस आयत को फर्दर डिस्कस करते हैं। Sure, Saad. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم لله أن يؤفكون. When you see them, their appearance impresses you. And when they speak, you listen to their impressive speech. But they are just like worthless planks of wood leaned against a wall. They think every cry is against them. They are the enemy, so beware of them. May Allah condemn them. How can they be deluded from the truth? सुबहानल्लाह। तो शेख, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? आपके ख्याल से इस आयत का क्या मीनिंग है? स्पेशली दैट थिंग राइतहुम तो इजीबुका, यानी देयर अपीयरेंस इम्प्रेसेस यू। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। I feel I feel like it's very interesting because Allah subhanahu wa ta'ala here is talking about munafiqun, and Allah is saying that this to believers that their appearance, yani munafiqun ki jo appearance hai, their appearance impress you. How could it be possible, Sheikh? Like, एक बिलीवर के लिए एक मुनाफिक की जो अपीयरेंस है एक बिलीवर को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? कैसे वो एक बिलीवर, एक मोमिन इम्प्रेस हो सकता है एक मुनाफिक से? तो प्लीज़ आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें सो दैट हमें इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिले। So basically, Saad,
The hypocrites often possess an outwardly appealing appearance or a charismatic way of speaking. Their physical appearance and eloquence can deceive others into believing they are righteous or sincere. However, their external demeanor is not reflective of their true intentions or inner state. Allah subhanahu wa ta'ala warns believers not to be fooled by such superficial qualities. The emphasis is on sincerity and inner faith rather than outward appearance. हाँ, so you mean ये लोग बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ, और ये लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि इनके जैसा अल्लाह वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो बिलीवर्स हैं वो इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, और दे आर लाइक, ओ वाओ, दिस गाय इज डायरेक्टली गोइंग टू जन्ना, या सो बट इन रियलिटी ईमान इनके दिल में एंटर ही नहीं हुआ होता. दे आर ऑल डिसीविंग, they are just pretending अपने मुफाद के लिए, right? Exactly. And also, not only their appearance, but their speech is also very attractive and eloquent, but it's all deception. They have hypocrisy in their heart. Whatever they say, they don't actually mean it. Right, but Sheikh, isn't it very concerning? Like we see in our society, so many people talking about so many things, whether it's politics, current affairs, even about like a certain person or certain group. People are sharing their thoughts and facts according to them, on social media. के वो लोग किसी particular topic के बारे में क्या सोचते हैं. Even on religion, there are so many YouTubers. Like there are so many issues which even genuine alim, or genuine person, or alim, the person जिसके पास दीन का इल्म है, कोई scholar, वो बंदा स्ट्रगल करे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, या उनके लिए बहुत मुश्किल हो, लाइक असूल एंड फिक काइंड ऑफ इश्यूज़. लेकिन एक टीनेजर सोशल मीडिया पे बैठ के यूट्यूब पे उसने अपना चैनल बनाया हुआ है और वो ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है इतने कैजुअल वे में. तो शेख, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन बंदा जेन्युइन है, किसके दिल में निफाक है, किसको फॉलो करें, किसको नहीं? बिकॉज अल्लाह, देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन, सो मच केओस ऑन सोशल मीडिया. That's a very good question. I can surely give references from Quran about the signs of hypocrites. So sad, their first sign is their dishonesty and deception. Allah says in Surah Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves and perceive it not. Hypocrites pretend to have faith but harbor disbelief in their hearts. They deceive others to gain worldly benefits while secretly opposing Islam. And their second sign is saying what they don't do. As in Surah 61 verse 2 to 3. O you who have believed, why do you say what you do not do? Most hateful it is to Allah that you say what you do not do. Hypocrites often talk about religion but fail to practice it themselves. And their third sign is they would mock believers in Islam. As Allah says in Surah 9 verse 64 to 65, and if you ask them, they will surely say, we were only conversing and playing. Say, is it Allah and His verses and His messenger that you were mocking? And now, finally, their fourth sign, they show off their religious actions and knowledge. And this is written in Surah number 4, verse 142. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing themselves to the people, and not remembering Allah except a little. Hypocrites perform acts of worship to be seen by others, not out of sincerity. And now I conclude it with a very simple hadith, in which Prophet peace be upon him said about hypocrites. When he speaks, he lies. When he makes a promise, he breaks it. When he is entrusted, he betrays the trust, and when he argues, he behaves in an immoral manner. MashaAllah, Sheikh, you have explained it really well. Well, जैसे मैं ये सोच रहा था कि ये कितनी concerning चीज़ है. I mean, सुबहान अल्लाह, अगर हम सब लोग अपने आप को सूरह मुनाफिकून के अकॉर्डिंग देखें, we all have at least कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर निशानियाँ हम में ऐसी हैं जो
एक मुनाफिक में पाई जाती है, ये मुनाफिकून में पाई जाती है। मे अल्लाह गाइड अस। अच्छा शेख, इस आयत में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ खुशहूब मुसन्नदा। लाइक अल्लाह सेज दीज हिपोक्रेट्स आर लाइक खुशहूब मुसन्नदा, यानी पीस ऑफ वुड propped up, like propped up, यानी कि एक ऐसा दरख्त का टुकड़ा या फिर अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा जो कि जिसको किसी चीज़ के साथ लीन किया हो, यानी इसको खड़ा किया हुआ है दीवार के साथ लगा के या किसी चीज़ के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा के। तो ये एक बहुत ही बड़े, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मुनाफिकून को इसके साथ रिलेट किया कि ये ऐसे ही हैं। तो शेख इसका क्या मतलब है? Sure, Saad. Actually, khushab musannadat means they are lifeless hollow piece of wood propped up against the wall. They may appear strong, but they are spiritually empty and lack any real substance or good deeds. They are like dead weight, contributing nothing meaningful to the community of believers. And also in this verse, Allah says they think every cry is against them. Now, what does it mean? Well, in my humble opinion, it means fear of paranoia. The verse describes hypocrites as always being in fear or paranoia, thinking that any cry, announcement, or commotion is about them. This reflects their guilty conscience and insecurity because they know their deceitful behavior might be exposed. ओह अच्छा, जैसे शेख जैसा आपने कहा प्लैंक ऑफ वुड की बात की, जैसे अल्लाह सेज द प्लैंक ऑफ वुड, दे आर लाइक द प्लैंक ऑफ वुड। और ये लोग मतलब एक ऐसी लकड़ी, भारी लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं, एज यू हैव मेंशन एक्सटर्नली, यानी ज़ाहिरी तौर पर दे लुक स्ट्रॉन्ग बट इनसाइड दे आर हॉलो, यानी देयर इज़ नो स्पिरिचुअलिटी। वल्लाही दिस इज़ so true. I mean, think about it. How many people we see today are physically really strong? I mean, they have such a appealing personality. They talk really well. Their lifestyle is lavish, and they speak really well. ऐसा लगता है बड़ा ही कोई spiritual किस्म का इंसान है। I mean, just look at some celebrities, Instagram influencers, YouTubers. I mean, इनकी बातें ऐसी होती हैं जैसे कोई बंदा, इनके जैसा कोई बंदा नहीं, सो प्योर एंड लैविश। बट जब आप इनको करीब से जानते हैं शेख, यू कम टू नो कि यार इस जैसा कोई फजूल इंसान नहीं। दे हैव सच एन ईवल पर्सनैलिटी, लाइक और इनकी लाइफ इतनी ईवल है। इंटरनेट पर या फिर टीवी पर हमें अपने आप को डिफरेंट करके शो करते हैं, ताकि डिफरेंट लगें, बट सैडली हमें हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं शेख, वो इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं एंड इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनको इमिटेट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में ये फैमिली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, अजीब किस्म का, अजीब टिकटॉकर्स, वल्लाही डोंट इम्प्रेस बाय दिस पीपल, दे आर ऑल फेकिंग इट, दे आर प्रिटेंडिंग जस्ट टू इम्प्रेस यू and to get views. If you truly know about them, they are spiritually dead. They are hollow, just like that plank of tree. They might appeal you, but in reality, most of them, they are hypocrites. मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा सारे, but literally most of them are hypocrites. And Allah knows the best. And Shaykh ये कुल्ला सईत अलैहिम, they think every cry is against them. यानी they are into that fear कि कहीं ये लोग expose ना हो जाए। सुब्हानअल्लाह, this is so very true. I mean, अल्लाह ऑफ कोर्स यहाँ प्योरली मुनाफिकून के बारे में कह रहे हैं कि उनके बारे में बात कर रहे हैं कि इनका निफाक दीन को लेकर ऐसा ही है कि इनको डर लगा रहता है कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन बट हमें चाहिए कि हम डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट करें इस आयत को, और यही कुरान की ब्यूटी है। सो जैसे ये सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वल्लाही आई हैव सीन फियर इन देम, इन रियलिटी दे हैव फियर कि कहीं इनका कोई कंटेंट ना लीक हो जाए, कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए। जैसा कंटेंट हम लोगों को दिखाते हैं, वैसे तो हम हैं नहीं, तो इनको हर वक्त इनके दिल में ना ये डर लगा रहता है। सो दे आर इनटू दैट पैरानोया, इनकी वीडियोस ना लीक हो जाएं। वल्लाही दिस इज़ सो माइंड बॉगलिंग। Look how Allah describe behaviors, and look how Quran is so relatable to every era, no matter आप किस era, किस society में रह रहे हैं। Subhanallah, Quran, you will find the ayahs of Quran relatable.
चाहे आप किसी भी दौर में रह रहे हो। और फिर फाइनली अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वर्स में फरमाते हैं, दे आर द एनिमी सो बी अवेयर ऑफ देम, मे अल्लाह कंडेम देम, हाउ कैन दे बी सो डिल्यूडेड फ्रॉम द ट्रूथ। मीन्स ये तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी यहाँ पर बिलीवर्स के लिए एक वार्निंग है। मैं सही कह रहा हूँ ना शेख, मतलब मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। You are so right, Saad. And this is so sad. Sometimes even I think of this fact and I cry. And you were so right about the verses of Quran, like how Allah explains things. Like the second part of this word, musannada. बिल्कुल। You know, what does it mean? Hypocrites are compared to hollow, lifeless wood that looks solid but serves no real purpose. Their outward show of faith is just a facade, lacking sincerity or substance. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शेख, मेरा यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग कुरान के मैसेज को सिर्फ उस टाइम के लिए महदूद करते हैं, जिस टाइम पर वो मैसेज आया। दे से कुरान हैज़ कुरान बस उस टाइम के लिए आया था, बट अब इसके मैसेज की अब ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो मॉडर्न एरा है ना, उसमें हमें अब कुरान की ज़रूरत नहीं है। हम आजकल के अपने लाइफस्टाइल को कुरान से रिलेट नहीं कर सकते। तो शेख, मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये अप्रोच सही है? क्या ऐसा ही है? बिकॉज़ बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान अरेबियंस के लिए आया था, अरब जो लोग थे उनके लिए आया था, सहाबा के लिए आया था, या कुफार मक्का के लिए, उस टाइम के लोगों के लिए। लेकिन आजकल 2025 है और दुनिया बदल चुकी है, तो कुरान की आयत को हम रिलेट नहीं कर सकते बहुत सी चीज़ों में। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे शेख? आपका इस पे क्या टेक है? Absolutely not. This is so wrong. The message of Quran is for everyone, and its message and teachings relate to every era and generation. Similarly, this verse, the message of Surah Al-Munafiqun, verse 4 is a timeless reminder of the traits of hypocrisy and the importance of sincerity. It calls on believers to prioritize internal faith over external appearances and remain vigilant against those who seek to harm the community from within. May Allah, subhanahu wa ta'ala, protect us from hypocrisy and grant us sincerity in our intentions, speech, and actions. Ameen. Now the last question. I know you are, Sheikh, you are very super talented, and mashallah, you're blessed with amazing Quranic knowledge. So मैं यहाँ पर शेख चाहता हूँ कि आप अरबी के जो लिंग्विस्टिक्स हैं, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से हमें इस आयत के किसी इंटरेस्टिंग वर्ड का मीनिंग बताएं, जो आपको इस आयत में की वर्ड लगता है। Just to give you a glimpse, like why the book of Allah is the miracle. असल में मेरा मकसद ये है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि लोगों को ये पता चले कि हाउ दिस कुरान इज़ अ मिरेकल, स्पेशली कि इसमें लिंग्विस्टिक्स मिरेकल्स क्या हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिकली अगर इसको देखा जाए तो इसमें मिरेकल्स हैं। तो जस्ट के लोगों को ये आइडिया हो जाए, आप हमें प्लीज़ किसी वर्ड का मतलब बताएं, एंड व्हाई डू यू थिंक दिस वर्ड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, तो we'll be really grateful. Sure, Saad. Like, we can discuss same word which we were discussing before. Khushub musannada means in simple English wood propped up. But if we understand this word from linguistic perspective, then it carries an astonishing meaning. Like, this word khushub implies lifelessness, hollowness, and lack of vitality. Just as wood lacks a soul, hypocrites are spiritually empty and devoid of true faith. सुबहान अल्लाह, यानी एक लकड़ी का कटा हुआ टुकड़ा लाइफलेस, होलो या खोखला होता है, जैसे ही वैसे ही ये हिपोक्रेट्स हैं, अंदर से खाली हैं, यानी लाइफलेस, और इनको ज़िंदा होने के लिए स्पिरिचुअली अलाइव होना पड़ेगा। इनको स्पिरिचुअली अलाइव होना पड़ेगा। दे नीड टू connect themselves with ईमान। शेख, दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। जैसे एक दरख्त की शाख जब वो दरख्त के साथ अटैच होती है, उसमें जान होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, वो ब्लूम करता है, वो शाख ब्लूम करती है। बट जैसे उसको कट किया जाता है, उसको काट दिया जाता है, इट्स डेड। सिमिलरली दोज मुनाफिकून नीड्स टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद द ट्रू ईमान टू गेट बैक टू ट्रू लाइफ, otherwise for Allah they are dead.
और ये हमें इस्लाम में कई जगह पे ये एग्जांपल मिलती है। फॉर अल्लाह, जिनके दिल में ईमान नहीं है, दे आर डेड, वो मुर्दा हैं। और ईमान वाला जो शख्स है ना, वो जिंदा है। यू नो शेख, समटाइम्स आई थिंक कि this Quran is incredible. I mean, look at how beautifully Allah describe his ayahs, and they are so profound and addicting. Literally, sorry, I would use this word. They are addicting. You know, I don't understand ke Sheikh, how are people so far away from this beauty? Yani this book Quran, you know, the book of Allah, or we have done injustice to Allah. Sheikh, wallahi we are criminals. हम अल्लाह ताला के मुजरिम हैं कि हमने इस किताब को समझा ही नहीं। You know, इतने beautiful मैसेज को। You are so right, Saad. And this is so sad. Sometimes even I think of this fact and I cry. And you were so right about the verses of Quran, like how Allah explains things. Like the second part of this word, musannada. You know, what does it mean? Hypocrites are compared to hollow, lifeless wood that looks solid but serves no real purpose. Their outward show of faith is just a facade, lacking sincerity or substance. Exactly. Yani musannada means wood propped up. Yani, you know, wood of lean, जैसे wood को लीन किया जाए किसी दीवार के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ। You know, and this is so like beautiful. जैसे जैसे किसी दीवार के साथ किसी कोई वुड पड़ी हो, और बिलीवर्स को ऐसे लगता है कि ये ऐसे सीना तान के खड़े हुए हैं, ये इनकी हेल्प करेंगे। ये मुनाफिकून, जब भी कोई जंग होगी, जब भी कोई ओहद होगी, जब भी ट्रेंच होगी, ये लोग हेल्प करेंगे, ये सीना तान के खड़े हुए हैं। मतलब फिजिकली अपेरेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं उस लकड़ी की तरह कि दे आर सॉलिड। लेकिन अल्लाह ताला उनको एक्सपोज कर रहे हैं इस आयत में कि दैट इज़ नॉट ट्रू, दे आर डेड। मतलब तुम इन लोगों के साथ इन लोगों की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो, दे आर डेड ऑलरेडी। तो ये तुमसे ये क्या लड़ेंगे, ये तुम्हारा क्या साथ देंगे, ये इस्लाम के दुश्मनों से क्या लड़ेंगे, ये तो पहले ही डेड है। शेख, वी ऑल नो दैट ट्री इज़ अ सिंबलिज्म ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखा अल्लाह ताला ने कितनी ब्यूटीफुल एग्जांपल यूज़ किया है। शेख, ये देखिए हमने एक और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, ये ट्री वाला। एक सुभान अल्लाह, दिस कुरान इज़ लाइक एन ओशन। क्या आप इसकी जितनी गहराई में जाएंगे ना, आपको उतनी कीमती चीज़ें मिलेंगी। जब ओशन की आप गहराई में जाते हैं ना, जितनी ज़्यादा गहराई में जाते हैं ना, आपको उतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें मिलती हैं। प्रेशियस जेम्स, एंड कुरान इज़ जस्ट लाइक दैट। आयात को समझने के लिए ना आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा कुरान को। जब आप उन आयात की गहराई में जाएंगे ना, फिर आपको प्रेशियस जेम्स मिलेंगे। क्वालिटी पे फोकस ना करें, क्वांटिटी पे करें। फिर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाएंगे इस बुक से, कुरान से, दोज प्रेशियस जेम्स कि वाई दिस इज़ द कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। सो थैंक यू सो मच शेख, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और आपने हमारी बहुत हेल्प की। आपके थ्रू हम लोगों को इस कुरान को समझने का मौका मिला, स्पेशली इस आयत को समझने का मौका मिला। और इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी कुरानिल हकीम। सलामु अलैकुम। No worries, my friend. Anytime. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. My Lord, grant me wisdom, join me with the righteous, give me a good name among later generations, make me one of those given the garden of bliss. Ameen.